ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए। फटाफट से आपको बताते हैं, दाखिला वजारत मिनिस्ट्री फॉर होम MHA की एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के अंदर जहां पूरे मुल्क का हाल अहवाल दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम बातें भी बताई गई है। और जम्मू कश्मीर के हालात को जहां पुरअमन माना गया है, वहीं पर मिलिटेंसी के मुखालिफ कार्रवाइयों को मजीद बेहतर, फाल और मुतहरिक किस तरीके से बनाया गया, उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो खुलासा पेश किया गया है, जो सरकारी तौर पर वजारत दाखिला की तरफ से सामने रखी गई है। और मिलिटेंसी के अंदर नौजवान ना जाए, इसके ऊपर भी एक नई हिकमत अमली को मुतारफ कराया गया है, जिसके मौसर और फाल नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का सिलसिला और इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ जो ड्रग्स वाला मामला है, इस पर भी कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान जहां जम्मू कश्मीर सरफहरिस्त, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सरफहरिस्त है, वहीं पर 936.095 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिए गए हैं सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंचर्स के हवाले से। इस बात का खुलासा भी उस सालाना रिपोर्ट जो बापत साल 2021-22 दाखिला वजारत की तरफ से जारी की गई है। और दाखिला वजारत की इस रिपोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी टायर डिप्लॉयमेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC, उसके साथ साथ जो नए इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है उनको सील करना, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ बॉर्डर फेंसिंग, उसके साथ साथ जो रोड्स बिल्डिंग्स का सिलसिला बॉर्डर्स के ऊपर चलता है वो, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए आर्मी के अंदर, आम लोगों के अंदर, उस पर गुफ्तगू की गई है। हथियारों और जदीद आलात सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए जाए ताकि सरहद पर मुकम्मल और मुअस्सर नज़र निगरानी रखी जाए। इस सिलसिले में भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि किस तरीके से किया गया है, और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर फ्लड लाइट्स लगा दी गई है और इस तरीके का मैकेनिज्म पैदा किया गया है कि परिंदा पर न मार सके, और अगर कोई इस तरीके की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बात जो है वो दाखिला वजारत की इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में इस रिपोर्ट को मनाया गया, पूरे मुल्क के हवाले से ये रिपोर्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से यह भी कहा गया है कि इंतजामिया ने मौसर और फाल इकदाम किए हैं, और उन्हीं मौसर और फाल इकदाम का यह नतीजा है कि मिलिटेंसी जो ट्रिपल डिजिट में हुआ करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही है। माजी में जो हड़तालें हुआ करती थी वो इन दिनों हड़तालें नहीं है, और जिस तरीके से आए दिन प्रदर्शनों और पथराव का सिलसिला होता था वो सोच भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है। दरअसल ये उन नताइज का सिलसिला है जो नताइज जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर सरकार को मजीद राहत मिले, इस सिलसिले में सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की तैनाती जम्मू कश्मीर के अंदर कराई गई है, ताकि जब भी अमन कानून की सूरत हाल के वक्त इन अफवाज की ज़रूरत हो तो वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ताबे रहे। इसके साथ साथ जो अखराजात हैं साल 2021-22 के, उस हवाले से भी अदाद शुमार थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मरकजी वजारत दाखिला का मानना है कि इन्फिल्ट्रेशन, दरअंदाजी के सिलसिले में जो अटेम्प्ट्स हुई है उसमें काफ़ी कमी हुई है। साल 2017 में 419 बार दरअंदाजी की कोशिश की गई, और अब ये 419 वाला मामला जो है ये बहुत कम हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये ना के बराबर है। 419 वाला अब 135-36 के आसपास आ रहा है। लेकिन इस दौरान मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ जो सरहदों पर हुई है उसमें मिलिटेंटों के मारे जाने या धरंदाजों के मारे जाने में इजाफा भी हुआ है। और यहाँ पर जहाँ इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही है, वहीं पर दाखिला वजारत का ये भी मानना है कि हमेशा जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत तालमेल से ही काम कर रही है, जिसका यह नतीजा है कि 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल और 5 अगस्त के बाद आज के दिन जब रिपोर्ट तैयार की गई थी तब तक सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी दिखी गई है। तो ये बेहतरी के आसार वाली रिपोर्ट जो है ये दाखिला वजारत की तरफ से आई है। इसी रिपोर्ट के अंदर मुल्क के अंदर जो नेशनल सर्वे बुक बनाना है उस पर भी गुफ्तगू की गई है। फिर उसके साथ साथ मुल्क की सूरत हाल किस तरीके से है उस पर भी गुफ्तगू